एक दिन द्वारका नगरी में एक अनोखी लीला हुई। एक ही दिन 3 अभिमान टूट गए। तीनों महान थे, तीनों पूजनीय थे, लेकिन कभी कभी महानता के साथ अहंकार भी जन्म ले लेता है। गरुड़देव, जिनकी गति का तीनों लोकों में कोई मुकाबला नहीं था, उनके मन में विचार आया, इस ब्रह्मांड में मुझसे तेज कौन हो सकता है। सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र, वो भी सोचने लगा, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। और महारानी सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नियों में से एक थीं, उनके मन में भी एक भाव आया, इस सृष्टि में कृष्ण को मुझसे अधिक प्रिय और कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने तीनों के मन का अभिमान देखा और बस मुस्कुरा दिए। कृष्णा ने सोचा, अब समय आ गया है इन्हें याद दिलाने का कि सच्ची भक्ति में न गति का गर्व होता है, न शक्ति का, और न ही सुंदरता का। फिर श्री कृष्ण ने याद किया अपने अनन्य भक्त को, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को। श्री कृष्ण ने गरुड़देव से कहा, गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उन्हें संदेश दो कि प्रभु श्री राम ने उन्हें द्वारका में स्मरण किया है। गरुड़देव तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे। वहां हनुमान जी राम नाम का जप कर रही थी। पवन पुत्र, प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका बुलाया है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गरुड़देव, मैं अपना राम नाम जप पूरा करके शीघ्र ही द्वारका पहुंच जाऊंगा। गरुड़देव को अपनी गति पर गर्व था। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पवन कुमार, द्वारका यहां से काफी दूर है और आप अब वृद्ध भी हो चुके हैं। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारका ले चलता हूं। हनुमान जी ने शांत भाव से जवाब दिया, गरुड़देव, आपकी भावना के लिए हृदय से आभार, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रस्थान कीजिए, मैं शीघ्र ही पहुंचता हूं। गरुड़देव अपनी पूरी दिव्य गति से द्वारका की ओर लौट पड़े, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण के महल में पहुंचे, उनके चरण एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि हनुमान जी वहां पहले से उपस्थित थे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। सेवा और भक्ति के इस यात्रा में आपका छोटा सा सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपना योगदान देकर इस धार्मिक कार्य का हिस्सा बने।